सीटें अगर ज्यादा जीती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों ने राष्ट्रीय प्रचार, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय चेहरे को देखते हुए वोटा। बिल्कुल, बहुत से चुनाव नतीजे देखे लेकिन ऐसे नहीं देखे सर, एकदम ट्रेंड ही बदल दिया। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, इसमें हम यही कहेंगे कि चुनाव नतीजे बहुत देखे, चुनाव बहुत देखे, लेकिन जिस तरीके से इस बार का ये चुनाव हुआ है, क्योंकि कोरोना काल था, हमारे देश के अंदर चुनाव का मतलब था बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं, बहुत बड़े बड़े जलसे, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां। क्योंकि आप देखिए शुरुआती चुनाव के अंदर लोगों का प्रचार जो था वो थम गया था, लोग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और मीडिया के माध्यम से प्रचार। जी बिल्कुल, से बड़े बड़े क्योंकि वक्त का अभाव है राकेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। अमिता जी, बहुत दिलचस्प बात है, आपकी पीछे की वॉल भी भगवा रंग में रंगी हुई है, फिलहाल आपको भी रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। रोहतक में सांसद महंत बालकनाथ का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने यूपी में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है योगी की जीत संत संप्रदाय की भी जीत है। इस समय रोहतक में बाबा मस्तनाथ स्मृति मेला भी चल रहा है। ऐसे में यहां मौजूद संतों में खुशी है और उल्लास है, दोगुना यहां पर खुशी और उल्लास हो गई है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि योगी के नेतृत्व में संतों और देवी देवताओं की भूमि वाला राज्य यूपी देश में अग्रणी राज्य बनेगा। तो सांसद बालकनाथ का बयान सामने आया है, बीजेपी की जीत पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, योगी की जीत संत संप्रदाय की जीत है, ये कहा सांसद बालकनाथ ने। उन्होंने कहा यूपी बनेगा देश में अग्रणी राज्य। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सांसद बालकनाथ की ये तस्वीरें, जिन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत से बेहद खुश हूं, योगी की जीत संत संप्रदाय की जीत है, यूपी बनेगा देश में अग्रणी राज्य। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश विकास करेगा। सांसद बालकनाथ ने बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की। तो रोहतक में सांसद महंत बालकनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा यूपी में बीजेपी की जीत पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि योगी की जीत संत संप्रदाय की जीत है। आपको बता दें, इस समय रोहतक में बाबा मस्तनाथ स्मृति मेला भी चल रहा है। ऐसे में यहां मौजूद संतों ने खुशी दिखाई और साथ ही सांसद बालकनाथ ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है योगी के नेतृत्व में संतों और देवी देवताओं की भूमि वाला राज्य यूपी देश में अग्रणी राज्य बनेगा। जीत है, हम सब की जीत है। व्यक्तिगत रूप से तो हमारी ये योगी जी और हमारा संप्रदाय पंथ एक ही है और एक तरह से हमारे बड़े भाई की जीत है और बड़ी खुशी हम सबको जिस प्रकार से उन्होंने यूपी का नेतृत्व किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यूपी को आगे लेकर बढ़े हैं और इतना उत्साह है लोगों के अंदर, यूपी के अंदर जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों के घर तक, उनके चोले तक पहुंची है और योजनाओं का लाभ आम जनता को मिला है। रक्षा सुरक्षा का उनको एक विश्वास मिला है और उसी का फलस्वरूप आज देख रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी ने चहुमुखी विकास किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था उसको वास्तविक रूप से मैं मानता हूं कि जिन्होंने धरातल पे उतारने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आपके माध्यम से मैं बहुत खुश, आज हम खुशी में हैं और देख रहे हैं कि इस शुभ अवसर पर हमारे मेले का भी आयोजन हो रहा है। सब भक्तजनों में खुशी है। पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। पुनः मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए और देश की अखंडता के लिए उन्होंने योगी जी और मोदी जी के समर्थन में अपना मत दिया है। सबको मैं आभार देता हूं, सबको बधाई देता हूं और निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में यूपी पूरे देश में मैं कहता हूं कि एक अग्रणी राज्य रहेगा।
और यूपी का विकास और यूपी की जो संस्कृति है, यूपी का जो हमारा एक पौराणिक इतिहास है और यूपी से जिस प्रकार से हमारे इतने पौराणिक स्थान हैं, वहाँ पर हमारे मंदिरों के, वहाँ पर हमारे देवी देवताओं के, उनके आशीर्वाद से पूरा न केवल भारत, पूरा विश्व लाभान्वित होगा। तो आपने देखा यहाँ पर सांसद बालकनाथ ने खुशी जाहिर की जिस तरीके से 4 राज्यों में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। खासकर उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत यहां पर बीजेपी की नजर आ रही है। बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि योगी की जीत संत संप्रदाय की जीत है। यूपी देश में अग्रणी राज्य बनेगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।